महाराज जी मेरे मन ने मुझे मतलब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं टूट सा गया हूँ महाराज जी, हार सा गया हूँ महाराज जी, कृपा करो। यार अभी सच्चे नहीं हारे, सच्चे हार जाओ तो बात बन जाए। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। अगर निर्बलता आ जाए तो प्रभु हाथ पकड़ ले। अभी अहंकार है इसीलिए बात नहीं बनती। तो इसलिए हमारी मानो तो काउंटर लिए हो, नाम जप करते हो। भजन हाँ, भजन में प्रीति तो भजनानंदियों की होती है, लेकिन दवा जैसे कड़वी भी लगे तो हम खाते हैं, ऐसे हम खूब नाम जप करें। नाम जप करोगे बिल्कुल, मेरा पक्का विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो इतना? पागल हो जाओगे। नाम जप तो छूटने के बाद जानो पागल हो जाओगे, जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? तुम कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीरपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, भले नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम करने को डर गए, टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी बातें वो सीख रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। देखो हमने पहले तुमसे कहा तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर नहीं समझोगे, इतना तुम वीरपात कर रहे हो। अब कैसे समझावे, कौन समझावे? संत जन्म शास्त्र की बातें बोल दिए, लेकिन ये बात कौन समझावे कि अगला इतना गंदा आचरण कर रहा है और ऐसे कर, कैसे सुधरे? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीरियल चल गए जिनको बच्चों को और पुष्टता मिलती गंदे आचरणों की। हमें लगता है सुधारने की जरूरत है। बच्चा नहीं तो ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साहपूर्वक कार्य करते रहो फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात ये तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात बता रहे? आप समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो अब कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना, थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना। दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार हम तुम्हारे पिता भी तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो सारी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेथ में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा ना एक दाना होगा, और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और उसकी बाली आ जाए और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, फिर देख लो आप डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टॉक हो चुका, परिपक्व हो चुका, पुष्ट हो चुका। अब आजकल ऐसा गुरुकुलों में उपदेश दिया जाता था, अब गुरुकुल कहाँ है? आधुनिक शिक्षा में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे माता पिता से, टीचर से, घर के जनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नई अवस्था में सही मार्ग देने का प्रयास कीजिए। बिना अध्यात्म के आधुनिक पढ़ाई उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, परमात्मा में तदाकार वृत्ति क्या है और ये कैसे आती है? परमात्मा में वृत्ति तदाकार, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक कामिनी में रति होती है। लोभी पुरुष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक धन में उसकी रति होती है। हे रघुनाथ जी, ऐसे स्वाभाविक हमारी प्रीति आपके चरणों में हो। तो तदाकार का मतलब होता तन्मयाहा। बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं, क्रियावान हैं या क्रिया रहित हैं,
ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति। गोपीजन कह रहे हैं कान भये प्राणमय, प्राण भये कान्हमय, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण है। हे उद्धव, मेरे प्राण कृष्णमय हो गए हैं, कृष्ण ही मेरे प्राण हो गए हैं।